हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में, है ना, जो कि कई जगह पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, आरओ एआरओ में पूछा जाता है, लेखपाल में पूछा जाता है, जूनियर असिस्टेंट है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एजीटीए, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड। और जहाँ कभी यूपी के बारे में पूछा जाता है, ये आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा यूपी स्पेशल के लिए। और यहाँ पे जिस मटेरियल से हम पढ़ाएंगे वो मटेरियल अपडेटेड होगा। और करंट अफेयर्स के साथ में करंट अफेयर्स की क्लास बाद में ले ली जाएगी एंड में, और उसको हर वीकली उसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट होगी ये आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा यूपी स्पेशल के लिए। तो आपको यूपी स्पेशल को लेके यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो कि जितने भी एग्ज़ाम्स कवर किए जा रहे हैं यहाँ पे, उन सब में ये फ़ायदेमंद होगा। अभी होमगार्ड की वैकेंसीज भी आप देखेंगे, यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, और लेखपाल की वैकेंसीज आएंगी पेट 25 के माध्यम से, है ना। तो ये वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। और ये जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर लगा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट 3284 था, लेकिन उसमें 3 पोस्ट कम हुई हैं 3281 पोस्ट के लिए। और जो स्टेनो की एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 जनवरी को, है ना, 2025, है ना, इसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये शायद 1222 पोस्ट पे है। ठीक है, तो ये इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, अभी जो पहला टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा डिवीजन्स एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन्स हैं और उनसे संबंधित ज़िले, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो बेसिक पकड़ बननी चाहिए, सबसे पहले अगर यूपी को समझना है तो सबसे पहले उसके मैप्स पे कमांड होना ज़रूरी है ना। मैप पे कमांड होना ज़रूरी है कि कौन सा जो डिवीज़न है वो कहाँ पे है, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो कहाँ पे है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है कि सहारनपुर डिवीज़न का ये मुजफ्फरनगर दे दिया, फिर इधर मैनपुरी दे दिया और ऑप्शन में, और ये दे दिया फतेहपुर, और दूसरा दे दिया सोनभद्र। अब इस इन सारे को बोल देगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आप लगाइए, है ना। या यही क्वेश्चन वो वेस्ट टू ईस्ट बोल देगा या ईस्ट टू वेस्ट बोल देगा उसको लगाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आपका डिवीज़न और वो क्लियर नहीं होगा कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस में है, तब तक ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, टोटल जो डिवीज़न्स है वो यूपी के वो कितने हैं वो आप जानते हैं कि 18 डिवीज़न है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको 18:75 आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें शुरू करते हैं, जिसमें जो सहारनपुर डिवीज़न आप देखिए, सहारनपुर में क्या क्या है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। अच्छा, इसका पहले हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं कैसे याद करना है। ऐसे याद कर लीजिए, पहले याद करिए डिवीज़न, फिर उसके बाद उसमें जो संबंधित ज़िले हैं उसको याद करेंगे। तो पहले एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि डिवीज़न कौन कौन सा किधर है। तो आप ऐसे याद करें जैसा हम बता रहे हैं। पहले याद करिए SMBL DBG। ठीक है, फिर GAVM, और फिर MACJKA, फिर AMS, और फिर बीच में एक बचेगा F। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 18। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पे SMBLDBG GAVM MACJKA और AM, और उधर ऊपर S हो जाएगा, और ये बीच में F। अब ये क्या है, ये सारे जो हैं ये डिवीज़न्स हैं, है ना। ये सारे क्या हैं, डिवीज़न्स हैं। अब ये कैसे हैं हम आपको बता रहे हैं। डिवीज़न देखिए, सहारनपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, फिर ये बस्ती, फिर गोरखपुर, फिर ये आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया तो इसको आप पी कर सकते हैं। सी से चित्रकूट, और झांसी, कानपुर, और ये इधर आगरा, अलीगढ़, और ये क्या है, एम से आपका क्या हो जाएगा, मेरठ। ठीक है, और ये इधर ऊपर वाला मुरादाबाद, और ये जो बीच में एफ बचा ये हो जाएगा फैज़ाबाद मंडल। ठीक है,
तो आप चाहें तो इसको फिर से याद कर लीजिए, इसको इसी पैटर्न पे आपका डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। और ये इनके लोकेशन वाइज भी है, मतलब ये ऐसे ही प्लेस्ड हैं, है ना, ये ऐसे ही सेम ऑर्डर में इधर है, और यही सेम ऑर्डर नीचे भी है, और ये सेम ऑर्डर ऐसे जाएगा, और ये सेम ऑर्डर ऐसे ही ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये भी अब आपको चिंता नहीं करनी होगी इसको देखने के बाद कि कौन सा डिवीज़न किधर किधर है, आपको सब लाइन वाइज याद होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि नेपाल से जुड़े हुए जितने भी ज़िले हैं वो आपको पता चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पहले आपको डिवीज़न पता चलेगा, फिर अभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी आइडिया लग जाएगा। इधर नेपाल से पता चलेगा, इधर उत्तराखंड से क्या लगा है वो पता चलेगा, ठीक है। और इधर आपको हिमाचल प्रदेश से कौन सी बाउंड्री शेयर करती हैं उसके बारे में पता चलेगा। और इधर आपको मिलेगा राजस्थान, और इधर हिमाचल प्रदेश के बाद इधर मिलेगा हरियाणा, ठीक है। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और इधर नीचे आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। और इधर जो है चार आपको मिलेंगे ज़िले, सॉरी स्टेट, एक तो बिहार मिलेगा इधर, और फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, और मध्य प्रदेश तो इधर है ही है लंबा सा, ठीक है। तो अभी और भी जो स्टेट टच कर रहे होंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपने पहले देखा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब डिवीज़न्स, सहारनपुर, मुरादाबाद, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, मैप में देख लीजिए आप क्या क्या है। देखिए पहले यहाँ पे सहारनपुर, एक सेकेंड, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, अभी ये बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना। ये देखिए गोरखपुर डिवीज़न, आजमगढ़, है ना, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, और यहाँ पे मेरठ डिवीज़न, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें जो इधर चल रहा है वो पहले चलेगा सहारनपुर, फिर ये मुरादाबाद, है ना, फिर ये बरेली डिवीज़न, फिर ये लखनऊ हो गया, है ना, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिर ये लखनऊ डिवीज़न हो जाएगा। देखिए इसकी एरो जो है ये लखनऊ का, ये यहाँ पे आया है लखनऊ डिवीज़न, SMBL। फिर ये देवी पाटन मंडल, ये देखिए देवी पाटन मंडल, SMBL D, और BG, है ना, B मतलब बस्ती, और G मतलब गोरखपुर डिवीज़न इधर हो गया, ठीक है। तो इधर आपको मिल गया ना सहारनपुर, मुरादाबाद, SMBL D BG, है ना, ये पूरे आपको इस तरफ मिल गए, है ना, पूरे लाइन वाइज ऐसे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, GAVM, ठीक है, GAVM था हम लोग देखे थे। तो गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये आपको चारों मिल गए इस तरफ, इस फेसिंग के साथ। अभी आपको GAVM इस फेसिंग के साथ मिले। अभी आपको फिर सॉरी इधर SMBL DBG इधर मिला आपको, GAVM इधर मिला। अब मैक JKA देख लेते हैं, मैक JKA। तो इधर क्या मिला आपको, मिर्ज़ापुर, वो जो A था वो प्रयागराज हो गया, P कर लीजिए, फिर C फॉर चित्रकूट, है ना, फिर J फॉर ये झांसी, फिर K फॉर कानपुर, और A फॉर आगरा, ठीक है। तो ये मैक JKA आपको इधर मिल गया। और फिर बीच में क्या था, मैक JKA के बाद AM आप और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो AM आप लगा दीजिए इधर, अलीगढ़ और मेरठ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिवीज़न्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि यूपी में कितने डिवीज़न्स हैं, ठीक है। टोटल 18 डिवीज़न है, 18 डिवीज़न मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये जो इसको पॉज करके ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये एक बार आप देख लीजिए, रीड करिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं साथ में कि डिस्ट्रिक्ट भी कैसे याद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी आप पूरा जो है मैप वाइज ही याद करिएगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, है ना, इसको मैंने ऐसे याद किया था, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। और फिर ये जो मुरादाबाद है इसको मैंने याद किया था BASMR करके। तो बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, है ना, सीधे लिखिए बस MR, है ना। तो बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक। और ये बरेली डिवीज़न, ठीक है, बरेली में देखिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने लिखा था BBPS, है ना, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, ऐसे मैंने याद किया था। क्यों इसको ऐसे ही इसलिए याद किया क्योंकि BBPS इसके नीचे बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, है ना, ये अप एंड डाउन सीधा बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, BBPS, ठीक है। फिर आ जाइए इसमें लखनऊ डिवीज़न में। लखनऊ में मैंने याद किया था इस तरह से
इसको मैंने लिखा था KHUR और SL, ठीक है, सही से लिखते हैं इसमें KHUR SL, मतलब खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ, ठीक है, सीधी सी बात। ऐसे ही ऐसे याद करिए, खुर SL, खुर SL, खुर SL, ऐसे आप कई बार रिपीट करेंगे, आप याद हो जाएगा। इसी पैटर्न पे याद करिए, काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि आपको उसी हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट अरेंज भी हैं, तो आप आइडिया लगा लेंगे कि जब वो आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि यार एक डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे अरेंज करने के लिए, तो अगर इस पैटर्न से याद करेंगे तो आप उनको अरेंज भी कर लेंगे। जैसे मैंने बताया खुर SL, खुर मतलब खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, SL को साइड में रख दीजिए, सीतापुर, लखनऊ, ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये इधर हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इधर, है ना। अब लखनऊ तक हमने देख लिया, SMBL हो गया D, अब बचा देवी पाटन मंडल। अब देवी पाटन मंडल में आप सीधा देखिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसके नीचे गोंडा, ठीक है, BSB कर दीजिए, फिर नीचे गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। अब फिर आएगा बस्ती डिवीज़न, बस्ती में क्या है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और फिर बस्ती, ऐसे मैंने इसको याद किया था SSB करके, ठीक है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती, ठीक है, ऐसे ही सीधा घुमा दीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा, ये क्लॉकवाइज गया ना, तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती, ऐसे। फिर आगे देखिए, जो आखिरी वाला डिवीज़न हो जाएगा नॉर्थ में, वो हो जाएगा गोरखपुर डिवीज़न। गोरखपुर में देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, ऐसे जाएगा, है ना। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती इधर हो गया और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर इधर हो गया, ठीक। अब आ जाइए आजमगढ़ पे, आजमगढ़ डिवीज़न में तो ये तो आसान है, तीन ही है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ऐसे करके याद कर लीजिए, सीधा एक लाइन, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इधर सीधा। पोजीशन भी साथ साथ में ध्यान में रखते चलिएगा कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है ना। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फिर देवी पाटन, फिर ये बस्ती, फिर गोरखपुर, फिर इधर आजमगढ़, मऊ, बलिया, ठीक है, सीधा याद करिए। फिर इधर देखिए, अब जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाज़ीपुर, ठीक है। अब वाराणसी डिवीज़न में अगर हम देखें तो कौन कौन से आ रहे हैं, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाज़ीपुर, ठीक है, ऐसे जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और ये इधर JVC इधर कर दीजिए, जी इधर करिए, है ना, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाज़ीपुर। अभी इसमें कौन कौन सी रिवर्स हैं वो सब भी हम आपको समझा देंगे, एकदम मैप बेस पे सब याद हो जाएंगे कि यमुना किधर से आ रही है, गंगा किधर से आ रही है, फिर जो उनकी सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ पे आके मिलती हैं, और फिर बिहार में कहाँ पे इंटर करती हैं, और झांसी में कौन कौन से डैम्स हैं, और किन किन नदियों पे हैं, चंबल, सिंध, जो बेतवा, केन, सोन, ये सब चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, और जो भी ताल वगैरह हैं सब कवर करा देंगे आप, बस, है ना, बने रहिए और ध्यान से पढ़िए। तो ये गोरखपुर हो गया, आजमगढ़, मऊ, बलिया मैंने बताया, वाराणसी अगर आप देखेंगे तो जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और ये गाज़ीपुर, ठीक है, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर। अब इधर देखिए मिर्ज़ापुर डिवीज़न में क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में ये भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इसको मैंने ऐसे याद किया था SMS कर दीजिए, मतलब पहले जो संत कबीर नगर तो यहाँ है, यहाँ पे संत रविदास नगर थे ना, संत रविदास नगर को ही भदोही कहा जाता है। तो संत रविदास नगर, SMS मतलब संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, है ना, ये रहा, ठीक है। तो आपका ये भी डिवीज़न हो गया, ठीक है, मिर्ज़ापुर डिवीज़न, ठीक है, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अब आएंगे प्रयागराज में फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और ये प्रतापगढ़, ठीक है, बगल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़, ठीक है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़। ऐसे इसको कई बार याद करेंगे तो रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी वीडियो को आप 2 बार और देखिए, 3 बार और देखिए, क्योंकि जब तक मैप पे कमांड नहीं बनेगा तो तब तक आप उसकी यूपी को कोर तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। अब फिर देखिए हमीरपुर, चित्रकूट डिवीज़न को अगर हम बात करें तो हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, सीधा याद करिए, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। फिर देखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है, झांसी डिवीज़न में आए, झांसी डिवीज़न में क्या हो जाएगा, जालौन, झांसी और ललितपुर। अच्छा, हम इसमें ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं अपना रहे क्योंकि एट दी एंड आपको याद ही करना है, तो
जिस पैटर्न पे हम बता रहे हैं इसी पैटर्न पे याद कर लीजिए, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। रिवाइज भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। अभी हम यूपी को गेंडा बताते हैं और ये सारी चीज़ें बता के तैयार कर रहे हैं कि गेंडा जैसा शेप लेके चल रहा है, तो ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ाई जैसी होनी चाहिए उसी हिसाब से करिए। जालौन, झांसी, ललितपुर, ठीक है। जालौन, झांसी, ललितपुर ऐसे याद करिए। अब जो ललितपुर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जो ललितपुर है वो कौन सा ऐसा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो कि सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश फ्रॉम 3 साइड्स। तो कौन सा है वो? मध्य प्रदेश से जो तीन साइड से जो सराउंडेड है वो कौन सा है? ललितपुर है। तो अभी और हम लोग देखें तो जालौन, झांसी, ललितपुर हो गया। अब फर्रुखाबाद, ये देखिए कानपुर डिवीज़न में इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फर्रुखाबाद, कन्नौज, ठीक। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फर्रुखाबाद, कन्नौज। अब इधर देखिए मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, ठीक है। आगरा डिवीज़न में क्या जाएंगे? मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी, ठीक। फिर ये आइए अलीगढ़ डिवीज़न में, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ठीक है। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, इसको याद कर लीजिए ऐसे। और ये जो है आपका मेरठ डिवीज़न, इसको याद करिए BGG करके, और MHB है ना, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। सीधा याद किया था मैंने तो, उसमें ये नहीं, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है। अब आप फिर से वापस आ गए अपने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर पे, ठीक है। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये आपके यहाँ से आपने पूरा 1 से लेके 18वां डिवीज़न तक देख लिया। 18वां जबकि आपका बचा हुआ है और वो है फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद में कौन कौन से हैं? बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, ठीक है। बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर, है ना, BAA फिर AS, ठीक है। ऊपर BAA फिर नीचे A और S। तो बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, ठीक है, फिर अमेठी और सुल्तानपुर। तो इसमें आपसे कई बार पूछा जाता है कि अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो आप बताइए। अमेठी का पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा गौरीगंज, और सोनभद्र का पूछेगा तो बताएंगे रॉबर्ट्स करके है, और कुशीनगर का पूछेंगे तो आप बताएंगे पदरौना, और ठीक है, सिद्धार्थनगर का बताएंगे नौगढ़, ठीक है। और और भी अभी आपको दिखेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। संभल का बहजोई करके है, ये देखिए संभल है, इसमें बहजोई करके जो है इसका हेडक्वार्टर है। कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के नेम से डिफरेंट हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेंगे, है ना। जैसे ही हमको एक लिस्ट है उसमें हम लोग पढ़ लेंगे उनको। तो ये रहा आपका यूपी से रिलेटेड डिविजन्स और उनके डिस्ट्रिक्ट, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। और अभी भी इसके बाद में भी अभी आपको अगर कोई डाउट आता है तो जो भी अगर आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। उसको हम लोग देख के आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और अगर कहीं पे कुछ करेक्शन भी है तो भी आप बताएं कि उसको बाई मिस्टेक अगर हमने कुछ गलत कहा हो, ठीक है, वैसे ऐसे हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो रिज़ॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।